अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। रब से ये दुआ है कि वो हमारा शुमार खुशियाँ बांटने वालों में करे। आज मैं आपके लिए रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रबड़ी का नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि रबड़ी तो बनने में बहुत टाइम लेती है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो रबड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ इसकी मदद से आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में रबड़ी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बगैर इंतज़ार किए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 5 वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अगर आपके स्लाइस बड़े हैं तो आप 4 यूज़ करेंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमें ब्रेड का सिर्फ वाइट वाला पोर्शन ही यूज़ करना है, इसलिए हम एक तेज़ छुरी की मदद से ब्रेड के जो किनारे हैं इन्हें हटा देंगे। हाथों की मदद से ब्रेड के स्लाइस को रफली तोड़ने के बाद हम इन्हें मिक्सर में ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेंगे। ये देखें, ब्रेड का पाउडर बनकर तैयार है। अब हम एक पतीले में ब्रश की मदद से घी लगा लेंगे और इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। घी लगाने से हमारा मीठा पतीली में नहीं लगेगा। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही दूध में बॉईल आएगा हम इसमें ग्राइंड की हुई ब्रेड का पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। जब ये रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी तो कोई गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये रबड़ी ब्रेड से बनाई है। इसी के साथ इसमें 2 से 3 सब्ज़ इलायची खुशबू के लिए शामिल कर देंगे। रबड़ी को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें 1/4 कप खुश्क दूध डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुश्क दूध शामिल करने से हमारी रबड़ी क्रीमी बनकर तैयार होगी और खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। ये मेरे पास हाफ कप चीनी है जो तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के बराबर है। इसमें से तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी हम बचा लेंगे और बाकी रबड़ी में शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 3 से 4 ड्रॉप केवड़ा एसेंस के शामिल करेंगे। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप केवड़ा एसेंस की जगह इसमें रोज़ वाटर या रोज़ एसेंस का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम रबड़ी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि रबड़ी ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हम चूल्हे की फ्लेम को फ़िलहाल के लिए बंद कर देंगे। अब चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो करके एक फ्राई पैन में जो 3 टेबलस्पून चीनी हमने बचा ली थी उसे कैरमलाइज कर लेंगे।
ऐसे ही चीनी मेल्ट होगी और इसका कलर गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मसलसल चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इस कैरेमलाइज की हुई चीनी को रबड़ी में शामिल कर देंगे। शुरू में चीनी की थोड़ी सी गुठलियाँ सी बन जाएंगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मसलसल थोड़ी देर हिलाने से ये खुद ब खुद इसमें मिक्स हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे हमारी रबड़ी में बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसमें बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता शामिल करके मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारी टेस्टी सी रबड़ी झटपट बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।